यहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों के पास जो वाहिद रास्ता रह जाता है वो ये है कि वो या तो मुजरमाना ग्रोहों को पैसे दें या तुर्की में ही फंसे रहें। स्मगल करने वाले माफिया का शहर के मरकज में दफ्तर है जहाँ हमने खुफिया फिल्मिंग की। मैं सारे गैंग्स को जानता हूँ। अगर आप पुलिस के साथ होंगे तो आपको उनके नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। फिक्र ना करें, आप मेरे साथ महफूज हैं। हमें यह भी मालूम हुआ है कि इन ग्रोहों ने बच्चों को भी इस काम में लगाया हुआ है। ये शामी बच्चे लाइफ जैकेट्स फरोख्त कर रहे हैं। उनमें से सबसे बड़े बच्चे की उम्र 13 और सबसे छोटे की उम्र 8 बरस है। बड़े लड़के ने यकीन दहानी कराई कि वो हमें सरहद पार करा देगा और कहा कि कोई खतरा नहीं है और हमारी कश्ती भी नहीं डूबेगी। लेकिन कश्तियां डूबती हैं और डूबी हैं। ये जानने के लिए कि कश्तियों का ये सफ़र कितना ख़तरनाक है, हम एक तूफ़ानी रात में जब बिजली चमक रही थी इस साहिल पर आकर बैठ गए। 1 हफ्ते पहले ही 30 से ज़ायद पनाह गुज़ीन यहाँ डूबे हैं। तभी स्मगलर एक बस में पनाह गुज़ीनों को यहाँ लाए। सुबह हुई तो हमने पनाह गुज़ीनों को साहिल पर देखा। फिर पुलिस आई। तुर्की का कहना है कि वो इस तिजारत को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार पुलिस चली गई। तभी 4 गाड़ियां आईं। तुर्की के स्मगलर्स हवा भरी कश्तियों को साथ लाए। हम एक पहाड़ी के पीछे छुप गए और कश्तियों पर पनाह गुज़ीनों को सवार होते हुए देखा। एक बार जब कश्ती चलने लगी तो स्मगलर लोगों को उनके हाल पर छोड़कर कश्ती से कूद गया। जंग और हुकूमतों की नाकामियों ने इन जैसे मासूम लोगों को मुजरमों के आसरे पर छोड़ दिया है।